गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आगे खिसकने का प्रयास करेंगे। और आगे खिसकने के लिए ईश्वर के प्रति हमारी आस्तिकता, श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठा, ये चीजें जैसे जैसे जगती जाएंगी वैसे ही वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है। एक को कहते हैं जानना और एक को कहते हैं मानना। जानने में कल्पना होती है, बाह्य जानकारी होती है। गहरी और आंतरिक जो अनुभूति है वो मानने से होती हैं। अब जानने और मानने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा मैं कौन हूं। मुझे परम पूज्य गुरुदेव की एक बात याद आती है। और वो ये आती है, मुझे जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझको जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो धकेला गया, शब्द समझना, मुझे धकेला गया युग निर्माण के लिए। ऋषियों की धर्म संसद में जो सभा हुई, उस सभा ने उनकी पात्रता को देखते हुए उनको संसार में भेजने का इस शर्त पर कि हम सब आपकी सहायता करेंगे युग निर्माण के लिए, गुरु सत्ता धरती पर आई। और वैसे भी देखते हैं जो उन्होंने अपने 3 जन्म बताए हैं, उन 3 जन्मों की स्थिति को देख करके लगता है कि वो इतने उच्च कोटि के स्वरूप को धारण कर चुके थे कि उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। परम पूज्य गुरुदेव धर्म की स्थापना के लिए इस संसार में आए। तो मैं भी आपसे पूछता हूं कि आप किस उद्देश्य को लेकर के संसार में आए। बेटा रीता, मैं एक बात कह रहा हूं
तुमने कार ली है, उसका मेंटेनेंस भी कराते हो, उसकी कीमत भी दी है और उसमें तेल भी भराते हो। परंतु क्यों? उद्देश्य केवल एक ही है कि जब चाहें वो अपने ऊपर सवारी करा करके और हमें उस जगह तक ले जाए जहां तक हम जाना चाहते हैं। आपके जन्म लेने का भी उद्देश्य है। बगैर उद्देश्य के आपका जन्म नहीं है। और उद्देश्य अगर आपको समझ आए, बताना अगर समझ आए, तो जिसको आप अपना धर्म कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, वही आपका उद्देश्य है। वही आपका उद्देश्य है। जीव का जो उद्देश्य है वो लोक मंगल की कामना है। परंतु पहले अपना मंगल और परिवार का मंगल तो कर लें। परिवार का मंगल आदमी तभी कर सकेगा जब अपना भला कर सके। आपको रहने के लिए इस काय पिंड को ईश्वर ने रचा और रच करके इसमें आपको विराजमान किया। वो आपको जिंदा नहीं रख रहा है, क्योंकि उसने इस पिंड का निर्माण किया है। तो इस पिंड की रक्षा भी, इसको पेट्रोल देना भी सब उसी की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आपकी जिम्मेदारी तो है इसकी साज संभाल की, और इसको जिंदा रखने के लिए वो निरंतर आपको श्वास दे रहा है, प्राण दे रहा है। खुद प्राण बना, खुद वो अपने आप को उसने प्राण बनाया, अति सूक्ष्म बनाया, जो आपको दिखता नहीं है। पर ये जो हवा जाती है इसमें प्राण भरा हुआ है। उसी से हम जिंदा हैं। उसी से हम जिंदा हैं। सारी गतिविधियां इस शरीर की उसी पर निर्भर हैं। 5 तत्वों से बना और 5 तत्वों की वो पूर्ति कर रहा है। जबकि ये मैं नहीं हूं। दोबारा बोलूंगा, ये उंगली है, उंगली क्योंकि मेरे लगी है, इसको मेरी उंगली कह सकते हैं। अगर ये यहां से कट के सड़क पर डाल दी जाए तो इसे कोई मेरी उंगली नहीं कहेगा, केवल उंगली कहेगा। ये नहीं पता किसकी है। क्योंकि इस शरीर पर चेहरा उसने लगाया है और ये पहचान है आपकी। आपकी, ये पहचान है।
आप इसको मेरा नहीं कह सकते, मेरा शरीर नहीं कह सकते, या कहिए मैं नहीं कह सकते ये मैं हूं। ये कह सकते हैं हां मेरा शरीर है ये नहीं कह सकते ये मैं हूं। जी बेटा, मैं इस कलेवर में अवस्थित हूं, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरी ये पहचान है, और ये जो मुझे दिया है वो कर्म करने के लिए दिया है, वो कर्म करने के लिए दिया है। अब सोचिए, क्योंकि ये मेरी पहचान है और इसकी पहचान इसके कर्म से है। जैसे इसको जिंदा रखने के लिए प्राण की आवश्यकता है, वैसे ही तुम्हें भी इसके जिंदा रखने के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता है। बेटा योगेश, बहुत अच्छे से सोचिए, तुम्हारी जिंदगी के पीछे कर्म है या नहीं है, और जो कर्म है उसका बोध तुमको कौन करा रहा है? जो इसके पीछे छुपा हुआ तुम्हें कर्म का बोध करा रहा है वो ईश्वर है। जो तुम्हें प्रेरित कर रहा है वो ईश्वर है। जब तक उस ये जो आपका मस्तिष्क है इसके अंदर वो ज्ञान वो भाव नहीं चलेगा, तो आप जो इसके साथ जुड़े हैं, जो मैंने पिछले दिनों भी कहा था, शरीर का अपनी निजी अस्तित्व तो कुछ नहीं है, इसमें प्राण चेतना काम करती है, और उस प्राण चेतना के अंदर संवेदना पैदा करने के लिए आपको मस्तिष्क मिला है। बेटा अंदर से देखना, जो मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी है, रविवार से बताना शुरू किया है, इन्वर्टर बिजली जो आपसे कहा था, 84 लाख योनियों के जो संस्कार मेरे में भरे हैं, मैं उन्हीं को रिपीट करता चला जा रहा हूं। सच बताओ, संचार तो मेरे विचार में काम करता है, पर भगवान भी मेरे विचार में काम करता है क्या? मेरे अपने विचार तो पैदा होते हैं, भगवान के भी विचार पैदा होते हैं। क्या आप में ये पता लगाने की ताकत है या नहीं है कि ये विचार मेरा है और ये भगवान का है? बेटा मैंने बोला था, विचार पैदा मन से नहीं होते हैं, मन में तो दिखते हैं। विचार पैदा बुद्धि से होते हैं। तो आपकी बुद्धि में कौन चल रहा है, जरा इसको देखिए। आपका छुटकारा तभी ही है
ईश्वर आपके पीछे लगा है छुटकारा दिलाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। आप लोग कई बार कहते हैं, मैंने सुना भी है, कि जब सुख भोगने के समय आता है तो ईश्वर अपने पास बुला लेता है। कई बार लोग कहते हैं अच्छों को ईश्वर अपने पास बुला लेता है, बुरों को संसार में छोड़ देता है। बेटी लाडली, मैंने ये कहा था, हर व्यक्ति की अपनी बीमारी है और हर व्यक्ति की अपनी साधनाएं हैं। हो सकता है कि भगवान के अलावा तुम्हारी चेतना को संसार प्रभावित ना करता हो। मैंने अभी कहा है, आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि ये विचार भगवान का है या संसार का है। आप में इतना पता लगाने की ताकत है कि ये विचार किसका है, तो पता लगाएं। पता लगाओ बेटा, आप में ताकत है। अब जरा बताओ, इतना कीमती प्राण है जितना कीमती भगवान, और वो उसको हमको दे रहा है। जैसा अभी मैं रीता को कह रहा था कि किसी गैर पर ये कार खरीद करके खर्च करना पड़ता, शायद हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, सोचते भी नहीं उधर की। परंतु कार जैसा साधन किया है तो उसकी सारी केवल एक काम के लिए कि मुझे वो यहां से कहीं भी ले जाती है, मना नहीं करती। हम उसके सारे खर्चे उठा रहे हैं। सुदेश, एक बात बोल रहा हूं, जरा सब ध्यान से सुनना। जो अपने बारे में सोचता है उसको हर व्यक्ति बोझ दिखाई देता है। और क्या बोझ दिखाई देता है कि मैं इसका इतना करता हूं, इतना करता हूं, इतना करता हूं। आपकी अंतर प्रेरणा जो अंदर से आपको कहती है, मुझे बताओ जन्म काहे के लिए है? यस, बिल्कुल ठीक, शकुंतला ठीक लिख रही है। ईश्वरीय भाव से ओत प्रोत होकर कर्म करना। और अभी मैंने कहा है कि आपको यह पता नहीं है कि विचार कौन सा उठ रहा है अंदर। आप तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि मैंने तुम्हारा इतना किया, इतना किया, इतना किया। एहसान है वो, ईश्वरीय कर्म नहीं, ईश्वरीय कर्म नहीं। जब सोच ईश्वर की होगी तो अंतर प्रेरणा आपको प्रेरित करेगी कर्म के लिए। और जब प्रेरित करेगी, जो करेगा उसका एहसान और उसके प्रति प्रेम भाव भी जगेगा। जान लेना, कर्म का परिणाम पैसा नहीं है।
उपकार है उपकार। कर्म का परिणाम पैसा नहीं है, कर्म का परिणाम उपकार है। जो अंतरात्मा कोई किसी का कार्य, कोई दुख में कोई उसका साथ देता है, तो अंतरात्मा उसका उपकार मानती है। और वो तभी हो सकता है जब संवेदना हो। बेटी सुन लीजिए, वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर संवेदना हो। अगर संवेदना को जानना है तो माँ बाप को देखिए, जो बच्चों के साथ उनका लगाव है वो संवेदना है। बच्चे की पीड़ा, जो मैंने पिछले दिनों बोला था, बच्चे का दुख माँ बाप का दुख बन जाता है और उनको कष्ट देता है। ये जो सारी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये अपने आप को जानने के लिए बोल रहा हूं। तुम कौन हो, अर्थात तुम कर क्या रहे हो। दोबारा बोलूं? हाँ बेटा, बिना संवेदना के कर्म नीरस हो जाएगा और कर्कश हो जाएगा। आत्मीय भाव पैदा नहीं होगा, प्रेम पैदा नहीं होगा, आत्मबोध पैदा नहीं होगा, आत्मनिरीक्षण नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आत्मीयता नहीं जगेगी, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। अगर कर्म के माध्यम से आत्मा का पोषण होता है, अगर संवेदना है, तो अगर आपके अंदर कर्म संवेदना है तो कर्म के माध्यम से आपकी चेतना का पोषण होगा। आप जानते हैं आपकी कितनी ताकत है, आप में कितनी ताकत है। ना जानने का ये प्रभाव, स्वार्थ के कारण ना जानना, स्वार्थ के कारण ना जानना, भाव संवेदना का ना होने के कारण ना जानना, उसके कारण हम भटक रहे हैं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको हम नहीं पहचान रहे। अब मैं आपसे फिर कहता हूं, आप में कितनी ताकत है कि उसे किसी भी उस पर सांसारिक आंकड़े से तोला नहीं जा सकता। बेटा, लड़की श्वेता को मैंने एक बात बोला था, मोह नहीं, धर्म। मोह नहीं, एक प्यार जो है वो मोह का है। पुष्पा कह रही है कैसे पहचाने? बताता हूं। जब आप कहेंगे जो भावना उठ रही है, भावना कहा है, मोह नहीं कहा है। आपको दोनों का भेद करना पड़ेगा। बुद्धि तो एक ही है, दो बुद्धि नहीं है। जब मैं शरीर हूं तो संसार उसमें घुल जाता है।
हारिता। जब आपके अंदर संवेदना से कर्म होगा, जब आपके अंदर संवेदना होगी और कर्म करोगे, तो फिर तुम नहीं होगे बुद्धि में, भगवान होगा। आपकी बुद्धि में भगवान होगा। जैसे सांस अंदर जाकर के शरीर को अपनी शक्ति देकर के उसकी गंदगी लेकर के लौट आता है। शाबाश शकुंतला, पहचानिए जो बोल रहा हूं, इसको पहचानिए। जब आपके स्वभाव में ईश्वर आ जाएगा, तो आपकी अंदर की गंदगी को लेकर के बाहर चला जाएगा और अपने गुणों को तुम्हें दे जाएगा। जो तुम सोचते हो वो संसार, जो तुम सोचते हो वो संसार, और जो भगवान सोचता है वो भगवान। अब दीपा बता कैसे मोह छूटे बेटा। मैंने कहा है जब तुम, और दीपा तुझे भी मैं कई बार कह चुका हूं बेटा, अपना काम निकालना संसार का नियम है। अपना काम निकालना संसार का नियम है। यहां कोई किसी का, बताता हूं बेटा, व्यक्ति तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक वो मेरा काम ना कर दे, और काम कर दे तो काम करके छुप जाता है। जिसका काम करता है उसका एहसान ना मानना पड़े, इसलिए छुप जाता है। बेटा, आपको अपने कर्म से अपने आप को बढ़ाना है। हाँ सुदेश, बता तो रहा हूं। बेटा, समान दृष्टि से नहीं, समान दृष्टि से नहीं, उपकार की दृष्टि से। मुझे एक बात बताओ बेटा, संसार की कीमत चुका करके आपने किसी से काम कराया तो उसकी कीमत पैसा है, पैसा। दूसरी चीज है उपकार। आजकल एक बात बहुत चल रही है, हर बात में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, सॉरी, सॉरी। जी जी शकुंतला जी, अब मैंने कहा है दो चीज बहुत चल रही हैं, थैंक यू और सॉरी। क्या उनके पीछे भावना है? क्या हम सॉरी कह रहे हैं? क्या अंतरात्मा अपनी गलती को प्रायश्चित के रूप में मान रही है? मेरा पीछा छूट जाए, मेरे से गलती होगी और ये मुझे छोड़ दे। अच्छा, एक बात अंदर से देखो दीपा, बता बेटा, अगर गलती हो गई जिससे आप सॉरी कह रही हैं, कहीं ना कहीं उसने आपको पकड़ करके रखा है कि नहीं रखा हुआ? मुंह से सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आदमी को अंदर से नहीं दिखाई देगा तूने वास्तव में गलती की है, और उसका एहसास नहीं होगा, फीलिंग नहीं जगेगी, बेटा उपकार यही है कि किसी ने मेरे साथ भला किया, मेरी अंतरात्मा गदगद हुई, तो मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा ही काम करूं। अगर उसकी कीमत चुकानी है
तो भगवान की कीमत भगवान बनकर के ही चुकाई जा सकती है। भगवान की कीमत थैंक यू कहकर के नहीं चुकाई जा सकती, भगवान बनकर के ही चुकाई जा सकती है। बेटा पैसा तो उनको रुचता है, अंदर से देखना, जो गरीब हैं। मैंने कहा है पैसा उन्हीं को रुचता है, पचता नहीं कहा है। जो गरीब हैं, आवश्यकता तो भगवान पूरी करता है। अगर उसने कोई कर्म आपको दिया है, ए बेटी एक बात बता दीपा, अगर माँ बाप या घर में कोई भी बड़ा तुम्हें कोई काम दे तो तुम्हें काम ही तो करना है। साधन पैसा वो सब कहां से आएगा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। बताइए क्या तुम जन्म से साथ लाए थे कुछ पूंजी? क्या जीव यहीं कमाता है और यहीं लगाता है। बस उसके साथ एक चीज लगा दी जाए, भाव संवेदना। एक बात अधूरी रह गई, मैंने कहा पैसा उसी को रुचता है जो गरीब है, और गरीब संसार का नहीं होता है, मन का होता है। आदमी के पास कितना जुड़ा पड़ा है, कितने बड़े कारखाने और उसके मिल चल रहे हैं, परंतु गरीबी नहीं मिटी, गरीबी नहीं मिटी। और याद रखना, जब तक ये गरीबी अपने साथ जुड़ी है, ये आत्मा के क्षेत्र में हमको गति नहीं करने देगी। आत्मा के क्षेत्र में हमको गति नहीं करने देगी, अपना प्रभाव तुरंत डाल देगी, आपको मजबूर कर देगी। आपको अच्छे काम करने से कौन रोकता है? आपकी कमियां ही तो रोकती हैं। नहीं तो जो कुछ आज आपके पास है सब भगवान का दिया हुआ है। मानते क्यों नहीं इस बात को? तो भगवान का भगवान के लिए या उस राक्षस को खिलाने के लिए? हाँ रीता बेटा, यही मैं कह रहा हूं। अगर ये बात समझ आती है तो पुष्पा ने अभी एक काम शुरू किया है, गुरु गीता का पाठ। अगर मन की गरीबी नहीं है तो वो पुण्य कर रही है, परमार्थ कर रही है, साथ दीजिए उसका। समझाने के लिए समझा रहा हूं। त्याग और समर्पण कर्म में दिखाई देता है। कोई अपने लिए नहीं किया जा रहा है, परमार्थ के लिए किया जा रहा है। बेटा, जो मन को अच्छा लगे वो रुचता है, और जो पेट में जाकर के हजम हो जाए वो पचता है। क्या हम ऐसी चीजें नहीं खाते जो पेट में जाकर के गड़बड़ करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को हानि देती हैं?
पर मन को रुचता है इसलिए करते हैं। चलो कल समझाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। सहयोग एक से नहीं, दो से कम होता है। एक से नहीं होता, दो से होता है। अगर दो मिलकर के किसी भी काम को करने लग जाए तो वो कभी अपूर्ण नहीं होगा, पर दोनों एक से हों। ललिता ने बिल्कुल ठोक करके बात कही है। शब्द सुन लेना, मैंने कहा ठोक करके कही है। हम सब पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। हम सब पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। अधिकार ये होना चाहिए कि सबका अधिकार मेरे ऊपर है, मुझे सबका करना है। वो तभी हो सकता है जब मोह ना हो। वो तभी हो सकता है जब आप में मोह ना हो। त्याग इसी को कहते हैं। जिसमें स्वार्थ है वहां मोह है। बेटा बड़ा बारीक है ये। एक बात बताऊं बेटा, विचार तो बहुत सारा मेरे पास है, परंतु समय पूरा हो जाता है। ध्यान रखूंगा, कल को समझाऊंगा, कल को समझाऊंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आपकी हैसियत क्या है। अपने आप को पहचानिए, आपकी हैसियत क्या है। यही है मैं क्या हूं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे मैं क्या हूं, तो वो कर्म आप कैसे करेंगे जिससे मेरे होने की पूर्ति हो जाए। हम परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं। शिष्यत्व का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह से नंदी मंदिर में बैठा हुआ एक पैर आगे बढ़ा करके तत्परता के साथ अपने मालिक के लिए तैयार रहता है कि मालिक बैठेगा मेरे ऊपर, उसकी और कोई भूख नहीं होती, केवल एक ही भूख होती है, मेरा मालिक मेरे ऊपर बैठेगा और मुझे तत्परता के साथ उसे मंजिल पर पहुंचाना होगा। ये तन आपका नंदी है। बुद्धि वो तत्परता है जो आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। आप तैयार रहिए, कल समझाऊंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। मृत्योर्मा मृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए।
दीपा, तूने लिखा है बहुत सही कहा है। ये हृदय से कह रही है बेटा? जो दीपा ने कहा है उसको आप सब स्वीकार कर रहे हैं, और कहां से कर रहे हैं? बेटा जल्दी लिखो, मेरा ये प्रश्न है, सब लिखिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं तो प्रेम बढ़ेगा घटेगा? असली प्रेम, शुद्ध प्रेम, वास्तविक प्रेम, निष्कलंक प्रेम बढ़ेगा घटेगा? अब यही पूछ रहा हूं जो शकुंतला लिख रही है। आत्मा ने कहा, तो आत्मा आत्मा के बीच में लगाव कैसा होगा? ठीक कह रही है बेटा। बेटा चोर हर वक्त नहीं मिलते हैं, चोर हर वक्त नहीं मिलते हैं, पर जब आते हैं तो सालों का जोड़ा हुआ सब चुरा करके ले जाते हैं। मैंने अभी कहा चोर हर वक्त नहीं आते हैं, पर जब देख लेते हैं इकट्ठा है। मैंने संडे को, रविवार को समझाया था आप लोगों के लिए। दो तुम जोड़ते हो, उस सारे को लेकर चले जाते हैं। शकुंतला, जिंदगी बन जाए मेरी, तो मैं तो अपनी बात कह रहा हूं भाई, मेरी तो जिंदगी बन जाए अगर हम एक हो जाएं। बोलो, तन से एक हो सकते हैं, मन से एक हो सकते हैं, या हृदय से एक हो सकते हैं? बेटा छोड़ने को तो मेरा भी मन नहीं करता है आप लोगों को। 50 होने जा रहे हैं, परंतु यही मन करता है और पिलाऊं आपको उस रस को, अपने जीवन को रस बना करके आपको और पिलाऊं, अमर हो जाओ। तो आपको समझ मेरी बात आ रही है? तो मैं उस दिन डांट भी रहा था, जिसने मेरे से ये कहा मुझे समझ आ गया। तो आज से आपका हृदय काम करना चाहिए। हृदय काम करेगा तो आत्मा काम करेगी। हृदय आपकी अपनी आत्मा को गति देनी है। मैंने रविवार को समझाई थी हर बात। अब गंगा विहार वालों को तो कम से कम एक बात कह रहा हूं, नेहरू विहार वाले भी कुछ कर सके तो कर लेना। मुझे बड़ी खुशी है जो पुष्पा ने गुरु गीता शुरू की है, देखता हूं कितने उसमें भाग लेते हैं। 3 से 5 का समय इसने रखा हुआ है।
बेटा हम हृदय से कह रहे हैं पुष्पा, तुझे पूर्ण सहयोग मिलेगा गुरु सत्ता का, करिए। ये चिंगारियां हैं, फव्वारे हैं, जैसे जमीन से पानी फूट करके कहीं कहीं निकलता है, ज्वाला जी में ज्वाला फूट करके निकलती है, ये परमात्मा है जो आपके माध्यम से फूट करके निकलेगा, सबके अंदर है। जगाओ जगाओ जगाओ। आवागमन हो जाए, मिलन की लहरें उठने लगे। एक बात समझा रहा हूं, पानी में कोई पड़ा हो तो कभी लहर उसको छू करके निकल जाए, कभी उसके ऊपर से निकल जाए, कितना आनंद आता है। ऐसे अपने आप को बना देना। आज की बात का यहीं पर समापन कर रहा हूं। भाव तो बहुत उठ रहे हैं, परंतु जिम्मेदारियां हैं, समय भी अब मंजूरी नहीं दे रहा है, इसलिए आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। कल मैंने काम दिया था कि जो आते हैं रविवार को, एक एक व्यक्ति एक एक को जोड़ेगा, तो अब लोक मंगल की भावना को जागृत करो। लोक मंगल की भावना हमें तो खुद तो करना ही है, नहीं कोई जुड़ रहा तो कोई मुसीबत नहीं है, इतने ही आग लगा देंगे पाप को, जितने आप हो इतने से ही काम हो जाएगा। परंतु जिनकी कोई मजबूरी ना हो, कल का आंकड़ा मैंने देखा था 1520 फोनों ने सुना है। जिनकी मजबूरी ना हो वो साथ साथ आकर के जुड़ जाएं, और जिनकी मजबूरी है कोई बात नहीं, वो बाद में सुनिए, साथ सुनने का ज्यादा लाभ मिलेगा। आज की बात समाप्त।